Good morning, class 10th. Today topic is condition necessary for photosynthesis. देखो बेटा, it has been found by experiment that the presence of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water is necessary for the process of photosynthesis. देखो बेटा, ये हम एक्सपेरिमेंट में मतलब ये प्रूव कर चुके हैं या पाए हैं दैट कि प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, तभी इन चार चीज़ के प्रेजेंस में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट the condition necessary for photosynthesis to take place are, देखो बेटा, ये हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो कंडीशन है वो टेक्स प्लेस, जैसे कि सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, यही चारों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस। यदि इसमें से एक भी अब्सेंट रहा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट में यहाँ दिखाया गया है, देखो जैसे यहाँ एक्सपेरिमेंट में बताया गया है, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में बताया गया है कि सनलाइट जो है नेसेसरी है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अब देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए हमें। वी टेक अ पॉटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लीफ एंड प्लेस इट इन अ कंप्लीट डार्क प्लेस फॉर अबाउट 3 days टू डी स्टार्ट इट्स लीफ। देखो बेटा, हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं और उस पॉटेड प्लांट में क्या होना चाहिए, ग्रीन लीफ होनी चाहिए। ठीक है, और उसको जो होता है हम कम्प्लीटली डार्क प्लेस में रख देते हैं जहाँ पर लाइट ना हो। कितने दिनों के लिए, अबाउट 3 days टू डी स्टार्च, यानी जो लीफ में स्टार्च है वो क्या हो जाए, जितना भी स्टार्च है लीफ में क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो उसी को हम क्या कहेंगे, डी स्टार्च। सो इन बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट द लीफ डू नॉट हैव एनी स्टार्च इन देम, यानी जब हम 3 दिन तक लीफ को रख देंगे, प्लांट को रख देंगे किसमें, डार्क प्लेस में, तो जितना भी स्टार्च है लीफ में वो सब क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे ये एक्सपेरिमेंट यहाँ दिखाया गया है, ये हम क्या किए हैं, एक पॉटेड प्लांट विथ 1 लीफ पार्शियली कवर्ड विद द एल्युमिनियम फॉयल एंड केप्ट इन सनलाइट। देखो बेटा, पहले ये पॉटेड प्लांट हम लेंगे और इस पॉटेड प्लांट को क्या करेंगे, 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख देंगे, तो इस लीफ में जितना भी स्टार्च होगा सब क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉयल, एक हम क्या लेते हैं, थिन स्ट्रिप लेते हैं। ठीक है, आर ब्लैक पेपर, या हम ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं एंड रैप इट इन द सेंटर ऑफ 1 लीफ ऑन द बोथ द साइड वाइल द लीफ इज स्टिल अटैच टू द प्लांट। ठीक है बेटा, इसमें एक हम एल्युमिनियम फॉयल लेते हैं और उस एल्युमिनियम फॉयल को एक लीफ पर क्या कर देते हैं, सेंटर में अटैच कर देते हैं, दोनों साइड, अपर और लोअर साइड। ठीक है, और वह लीफ जो होती है अटैच होती है किससे, प्लांट से। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया, फिगर 17A, द एल्युमिनियम फॉयल शुड बी फिक्स टाइटली टू द लीफ बाय यूजिंग पेपर क्लिप, और उसको हम किससे फिक्स कर देते हैं, पेपर क्लिप से।
so that sunlight may not enter in it from the side, और इसमें जो होता है सनलाइट नहीं जा पाता है। द एल्युमिनियम फॉयल शुड कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लीफ so that the remaining part of the leaf remain uncovered and exposed to sunlight। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें जो हम क्या करते हैं, द एल्युमिनियम फॉयल शुड बी फिक्स टाइटली द लीफ बाय यूजिंग पेपर क्लिप, सनलाइट में नॉट इंटर इनसाइड, यानी उसमें जब हम पेपर क्लिप लगा देते हैं या एल्युमिनियम फॉयल लगा देते हैं तो उस भाग पर जो सनलाइट नहीं पड़ता है। द एल्युमिनियम फॉयल शुड कवर ओनली द स्मॉल पार्ट, तो एल्युमिनियम से हम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट को कवर करते हैं। रिमेनिंग पार्ट लीफ अनकवर्ड एक्सपोज टू सनलाइट, और जो बचा हुआ भाग है वो कहाँ रहता है, सनलाइट में रहता है। वी हैव कवर्ड द सेंटर पार्ट ऑफ द लीफ विद द एल्युमिनियम फॉयल सो दैट सनलाइट में नॉट फॉल ऑन दिस कवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ, जो कवर किया पार्ट है उस पर जो सनलाइट फॉल नहीं होता। जैसे देखो फिगर में, देखो बेटा ये पॉटेड प्लांट लिए हैं, तो पॉटेड प्लांट में एक लीफ पर हम क्या किए हैं, पार्ट ऑफ लीफ कवर्ड विथ एल्युमिनियम फॉयल नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, यानी ये वाला भाग जो है पूरा क्या होगा, ये सनलाइट में नहीं होगा, यहाँ पर ब्लैक कलर का होगा या ब्लैक पट्टी होगी या एल्युमिनियम फॉयल होगा। इसको हम पेपर क्लिप से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं एल्युमिनियम फॉयल को, और ये इसको हम कहाँ रख देते हैं, सनलाइट में रखते हैं। तो देखो ये अनकवर भाग है, ये इतना क्या है, अनकवर भाग है, ये क्या है, कवर भाग है। तो जितना भाग कवर्ड है यहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और इसको हम जब सनलाइट में रखते हैं तो ये इतना भाग जो अनकवर्ड है ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। अब फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब क्या बनाएगा, फूड बनाएगा। जो कवर्ड भाग है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पा रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, कीप दिस पॉटेड प्लांट with partially covered leaf in bright sunlight for 3 to 4 days। इसको हम जस्ट एल्युमिनियम फॉयल लगाकर 3 से 4 दिन क्या करते हैं, उसको सनशाइन में यानी धूप में रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लग द पार्शली कवर्ड लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड रिमूव द एल्युमिनियम फॉयल। हम उसको 3 दिन के बाद क्या करते हैं, उस लीफ को तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उससे क्या करते हैं, एल्युमिनियम फॉयल या ब्लैक कवर जो स्ट्रिप है उसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इमर्ज दिस लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट, और उस लीफ को हम क्या करते हैं, वाटर में बॉयल करते हैं कुछ मिनट के लिए। दिस विल ब्रेक डाउन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ लीफ सेल एंड मेक द लीफ मोर परमिएबल टू आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है, सो दैट मे रीच द स्टार्च प्रेजेंट इनसाइड द लीफ सेल। देखो बेटा, दिस ब्रेक डाउन द सेल मेम्ब्रेन, और जब हम लीफ को बॉयल करते हैं तो उसका सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है लीफ का, जिससे जो होता है एंड मेक लीफ मोर परमिएबल टू आयोडीन सोल्यूशन। और देखो बेटा, किसी भी हमें स्टार्च का यदि आइडेंटिफिकेशन करना है, पहचान करना है, तो हम उसमें क्या डालते हैं, आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। जब आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ब्लू कलर का, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। दिस लीफ इज नाउ टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार। फिर इस लीफ को हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, स्टार्च है कि नहीं है इसमें। बट बिफोर टेस्टिंग फॉर स्टार्च क्लोरोफिल हैज टू बी रिमूव फ्रॉम द लीफ। देखो इसका यानी लीफ का में टेस्टिंग, स्टार्च का टेस्टिंग करने से पहले क्लोरोफिल हैज बीन रिमूव फ्रॉम द लीफ, तो हम क्लोरोफिल क्या करते हैं, लीफ से रिमूव कर देते हैं। दिस इज बिकॉज क्लोरोफिल
इंटरफर द टेस्ट फॉर स्टार्च ड्यू टू इट्स ग्रीन कलर। यदि बेटा उस लीफ में स्टार्च रहेगा, सॉरी क्लोरोफिल रहेगा, तो जिससे जो होगा वो स्टार्च के कलर को मतलब शो होने नहीं देगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है पुट द प्लग लीफ इन बीकर कंटेनिंग सम अल्कोहल। तो हम क्या करेंगे, उसको बीकर में रखेंगे और उस बीकर में क्या होगा, अल्कोहल होगा। प्लेस द बीकर कंटेनिंग अल्कोहल एंड लीफ इन वाटर बेथ। किस में रख देते हैं हम उसको, वाटर बेथ में रख देते हैं। ए वाटर बेथ कैन बी बिगर बीकर कंटेनिंग वाटर। जो वाटर बेथ होता है वो क्या होता है, बीकर होता है, किससे, बीकर से। ठीक है। और जो क्या कंटेन करता है, वाटर कंटेन करता है। ए वाटर बेथ इज बीइंग यूज्ड हियर फॉर हीटिंग अल्कोहल बिकॉज अल्कोहल इज हाईली इन्फ्लेमेबल लिक्विड। देखो बेटा, पहले जो है हम लीफ को किस में ले लेते हैं, अल्कोहल में ले लेते हैं एक कंटेनर में, फिर उस कंटेनर को एक दूसरे वाटर का कंटेनर होता है उसमें रख देते हैं और तब जाकर उसको बॉयल करते हैं। अन्यथा हम अल्कोहल में लीफ को बॉयल करने लगे तो क्या होगा, अल्कोहल जो होता है इन्फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है और तुरंत वो जल जाएगा। इसीलिए हम उसको किस में बॉयल करते हैं, वाटर में बॉयल करते हैं। सो इफ़ अल्कोहल इज हीटेड डायरेक्ट ओवर फ्लेम देन विल कैच फायर एट वंस। जैसे ही हम उसको डायरेक्ट यदि हम इस अल्कोहल में लीफ को बॉयल करें तो क्या होगा, अल्कोहल फायर पकड़ लेगा। ठीक है। सिक्स पॉइंट हीट द वाटर इन द बिगर बीकर। हीट करते हैं हम किसको, वाटर को, जो बड़ा बीकर वाला है। देन द अल्कोहल इन द स्मॉल बीकर विल आल्सो गेट हीटेड एंड स्टार्ट बॉइलिंग सून। अब देखो बेटा, जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल वाला जो बीकर होता है वो भी क्या होता है, छोटा बीकर, वो भी क्या होता है, गर्म होता है और अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है। दिस बॉइलिंग अल्कोहल विल एक्सट्रैक्ट रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द ग्रीन लीफ। यानी अल्कोहल जो होता है ग्रीन लीफ से लीफ को ग्रीन लीफ से क्लोरोफिल को क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। सेवंथ पॉइंट बॉयल द ग्रीन लीफ इन अल्कोहल टिल ऑल इट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज रिमूव। देखो, इसको तब तक हम बॉयल करते हैं अल्कोहल में जब तक कि क्लोरोफिल क्या हो जाता है, कंप्लीटली बाहर नहीं हो जाता। द लीफ विल नाउ बिकम मोस्ट कलरलेस आर पेल एंड अल्कोहल विल बी टर्न ग्रीन। देखो बेटा, तब तक हम उसको बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, जब तक कि पूरी लीफ क्या हो जाए, कलरलेस ना हो जाए, या जब तक कि वो अल्कोहल पूरा क्या हो जाए, पूरी तरह से ग्रीन ना हो जाए। 8 पॉइंट रिमूव द कलरलेस लीफ फ्रॉम द अल्कोहल एंड वॉश इट थ्रोंगली with hot water and soften it and remove any chlorophyll which may be stick to it। देखो बेटा, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो अल्कोहल से हम क्या करते हैं, कलरलेस लीफ को क्या कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, गर्म वाटर से वॉश करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, सॉफ्ट होगा। एंड रिमूव एनी क्लोरोफिल, यदि उसके अंदर कोई क्लोरोफिल है तो उसको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। 9th पॉइंट प्लेस द कलरलेस लीफ इन पेट्री डिस्क। फिर उसको हम किस में रखते हैं, पेट्री डिस्क में रखते हैं। ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन कवर ऑन द डीकलराइजेशन लीफ विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। तो हम उस पेट्री डिस्क में उस लीफ को रखने के बाद क्या करते हैं, उसमें ड्रॉपर से हम क्या डालते हैं, आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं। ऑब्जर्व द चेंज इन कलर लीफ, तो क्या उसका लीफ का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है। अब देखिए 10 पॉइंट द मिडल पार्ट विच वाज कवर्ड विद द एल्युमिनियम फॉयल डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। तो जो कवर्ड भाग है वो ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है। ऑन एडिंग आयोडीन सोल्यूशन शोइंग दैट नो स्टार्च प्रेजेंट मिडल पार्ट ऑफ द लीफ।
दिस बिकॉज सनलाइट कुड नॉट रीच कवर्ड मिडल पार्ट ऑफ द लीफ ड्यू टू विच द कवर्ड मिडल पार्ट द लीफ नॉट डू फोटोसिंथेसिस टू स्टार्च। तो देखो बेटा, जो मिडल पार्ट है, जो कवर किया हुआ भाग है, उस कवर किए हुए भाग पर सनलाइट नहीं पहुंचता और सनलाइट न पहुंचने के कारण जो होता है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। द अनकवर पार्ट विच वाज एक्सपोज टू सन टर्न ब्लू ब्लैक of adding iodine solution that starch is present in this part of the leaf. This means that the part of leaf was exposed to sunlight could photosynthesis and make starch. देखो बेटा, जो अनकवर्ड भाग है बोथ साइड एल्युमिनियम फॉयल which was exposed sunlight turned to blue black on adding iodine solution so that starch is present in this part of leaf. देखो बेटा, जो अनकवर्ड किया हुआ भाग है, जब वहाँ पर हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जो सनलाइट में था वहाँ पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ है, वहाँ स्टार्च बना है। ठीक है। Since the part leaf which was covered and hidden from the sunlight does not contain starch, but part of leaf was exposed sunlight contain starch, therefore we conclude the sunlight is necessary for photosynthesis. इससे ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, लाइट चाहिए। देखो बेटा, फिगर से हम बता देते हैं एक बार। एक हम क्या करते हैं, पॉटेड प्लांट लेते हैं और उस पॉटेड प्लांट को क्या करते हैं, 3 दिन के लिए हम क्या कर देते हैं, अंधेरे कमरे में रख देते हैं। ठीक है। क्यों अंधेरे कमरे में रखते हैं कि इसके अंदर, इस लीफ के अंदर जो स्टार्च है वो क्या हो जाए, डी स्टार्च हो जाए, यानी जो लीफ है उसमें जो स्टार्च प्रेजेंट हो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्योंकि जब अंधेरे कमरे में होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, तो यानी जो इसके अंदर फूड होगा वही वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। ठीक है। अब उसके बाद इसको हम क्या कर देते हैं, एक एल्युमिनियम फॉयल या ब्लैक स्ट्रिप के द्वारा इसके मिडिल पार्ट को दोनों साइड से क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं हम, 2 से 3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए इसको हम फिर क्या कर रखते हैं, सनलाइट में रख देते हैं। देखो, सनलाइट में रख दिया। ठीक है। उसके बाद इस लीफ को हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, वाटर में बॉयल कर देते हैं। वाटर में बॉयल करने के बाद क्या होता है, इसका सेल मेम्ब्रेन जो होता है रप्चर हो जाता है और क्लोरोफिल क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी कुछ बच जाता है क्लोरोफिल, तो उसको हम क्या करते हैं, एक स्मॉल बीकर लेते हैं और इस स्मॉल बीकर में क्या होता है, अल्कोहल होता है, अल्कोहल में डाल देते हैं और फिर एक बड़े बीकर में लेकर इसको हम क्या कर देते हैं, हीट करते हैं। जब ये वाटर हीट होता है तो ये क्या होता है, अल्कोहल भी हीट होता है। ठीक है। और इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली बाहर निकल जाता है। देखो बेटा, डायरेक्ट हम अल्कोहल को बॉयल नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या करता है, फायर पकड़ लेगा। इसीलिए इसको हम वाटर को हीट करते हैं, फिर ये वाटर किसको हीट कर देता है, अल्कोहल को हीट कर देता है। ठीक है। और ये लीफ पूरी तरह से क्या हो जाती है, डिकलर हो जाती है, डिस्कलर हो जाती है। अब फिर इसको हम पेट्री डिस्क में रख लेते हैं। ठीक है। पेट्री डिस्क में रखने के बाद इस पर हम क्या डालते हैं, देखो ये कवर किया हुआ भाग है और ये अनकवर भाग है। तो जब कवर किए हुए भाग पर हम जब आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर का नहीं होता है। लेकिन जो अनकवर भाग है, जैसे इस पर यदि हम आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है। तो इससे यह प्रूव होता है कि जो अनकवर भाग है, इसको क्या मिला, सनलाइट मिला, और सनलाइट मिला तो ये क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। लेकिन जो कवर किया हुआ भाग है वहाँ सनलाइट नहीं मिला, तो यहाँ पर मतलब स्टार्च नहीं बना है, फूड नहीं बना है, मतलब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। ओके।